5, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके राइटर हैं अरविंद कुमार सिंह। बच्चों, इस पाठ के चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का सारांश की शुरुआत यहाँ से होती है। फोन या एसएमएस। कवि कहते हैं कि फोन या एसएमएस क्षणिक सुख देते हैं, जैसे फास्ट फूड कभी भी पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद नहीं दे सकते। उसी तरह पत्र का स्थायित्व कभी भी फोन या एसएमएस द्वारा नहीं मिल सकता। एक पत्र को बार बार पढ़ा जा सकता है। पुराने पत्र पुरानी यादों को ताज़ा करने में अहम भूमिका निभाते हैं, जबकि फोन पर की हुई बातें वर्तमान में ही समाप्त हो जाती हैं। प्रस्तुत पाठ लेख में चिट्ठियों को विचित्र दुनिया से हमारा परिचय कराया गया है। लेखक ने इसके अलावा पत्रों का महत्व, सभ्यता के विकास में उनका योगदान, इस वैज्ञानिक युग में भी उनकी महत्व, ग्रामीण जीवन में पत्रों का अतिशय महत्व का रोचक वर्णन किए हैं। लेखक कहते हैं, पत्रों का महत्व हमेशा से ही रहा है। आज संचार में अनेक नए नए साधन हो जाने पर भी पत्रों का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। आज मोबाइल पर आया एसएमएस पत्र जैसा संतोष नहीं दे सकता। पत्रों का स्वरूप लिखित होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इनका विशेष योगदान रहा है। पत्रों द्वारा मनुष्य को संदेश और प्रेरणा दोनों मिलते हैं। पत्रों को भिन्न प्रांतों में भिन्न नामों से जाना जाता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडिद नाम से जाना जाता है। पत्र हमारी यादों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखते हैं। भारत में प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ यानी 4 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। प्राचीन काल में पत्रों को हरकारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। पहिए के आविष्कार के साथ ही इनकी रफ्तार में काफी बदलाव आए। टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस तथा रेडार ने भी तो इनकी गति में पंख लगा दी है। पिछली शताब्दी में डाक विभाग ने अपनी व्यवस्था के सुधार तथा पत्रों को सही दिशा देने का विशेष प्रयास किया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया। आज इस वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों के तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को प्रभावित किया है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इनकी महत्व है। मोबाइल फोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में कमी आई, पर व्यापारिक पत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका पत्रों से वास्ता ना पड़ा हो, पत्र का इंतजार न किया हो, पत्र ना लिखा हो या किसी से ना लिखवाया हो। कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी रूप में पत्र से अवश्य ही जुड़ाव रहा है। सैनिकों के लिए पत्र विशेष महत्व रखते हैं। पहले संचार का इकलौता साधन पत्र ही थे, पर अब तो अन्य साधन भी विकसित हो गए हैं। पत्र धरोहर का काम भी करते हैं। अनेक लोग इनका संग्रह करना अपना